अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मालूमात नामा। आज की इस वीडियो में हम अब्दुल अजीज बिन सऊद के बारे में बात करेंगे, जो सऊदी अरब के बानी कहलाए जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें। इससे यह होगा कि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज बिन सऊद की 22 बीवियां थीं। इनमें से 17 बीवियों के यहाँ 45 बेटे पैदा हुए। अब अल सऊद के शाही खानदान के शहजादों की तादाद 7000 से भी ज़ायद हो चुकी है। अब्दुल अजीज बिन सऊद ने 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखते हुए खुद को बादशाह करार दिया। आले सऊद ने ही तेल की दौलत से माला माल इस खलीजी मुल्क को सऊदी अरब का नाम दिया। सऊदी अरब के हुक्मरान खानदान के शहजादों और शहजादियों के पास दौलत की कोई कमी नहीं है। अल सऊद खानदान का ताल्लुक 18वीं सदी में जजीरा नमा अरब के एक मकामी शेख सऊद बिन मोहम्मद से मिलता है। सऊदी अरब दुनिया को वाहिद मुल्क है जिसका नाम 2 सदियां पहले पैदा होने वाले मकामी हुक्मरान के नाम पर रखा गया है। शेख सऊद के बेटे मोहम्मद ने 1744 में शोला बयां मजहबी आलम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से इत्तेहाद किया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने खालिस इस्लाम की वापसी का नारा लगाया और यहाँ से वहाबी नजरियात के प्रचार का आगाज हुआ। बादशाह सऊद बिन मोहम्मद की नस्ल को 1818 में उस्मानी फौज के हाथों शिकस्त हुई, लेकिन इसके 6 बरस बाद ही सऊद खानदान ने सहराई ताकत के मरकज रियाज पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। 1902 में अब्दुल अजीज बिन सऊद ने रियाज से अपने हरीफ राशिदी कबीले को बेदखल कर दिया। इसके बाद अब्दुल अजीज ने मुख्तलिफ कबीलों से लड़ाई जारी रखी और इन्हें शिकस्त देते हुए बहुत से इलाकों को मुत्तहद कर लिया। ये सिलसिला जारी रहा और 1913 में खलीजी साहल का कंट्रोल हासिल कर लिया। दूसरी जानब 1918 में सल्तनत उस्मानिया को सऊदी अरब में शिकस्त हुई और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने वाले हुसैन बिन अली आखिरी शरीफ मक्का करार पाए। शरीफ मक्का का मनसब फातमीन मिस्र के दौर में 1967 में कायम किया गया था। शरीफ मक्का का मनसब रखने वाली शख्सियत की बुनियादी जिम्मेदारी मक्का और मदीना में आज़मीन हज व उमरा का इंतज़ाम करना था। हुसैन बिन अली शरीफ मक्का बनने के बाद 1924 में अब्दुल अजीज बिन सऊद ने अपने हमले तेज़ कर दिए और आखिरकार 1925 में हुसैन बिन अली को भी इक़्तिदार से बेदखल कर दिया। अब्दुल अजीज बिन सऊद ने 1932 में आज के सऊदी अरब की बुनियाद रखते हुए खुद को बादशाह करार दिया। इसके बाद अब्दुल अजीज बिन सऊद की ताकत में इस तरह भी इजाफा हुआ कि इन्होंने बहुत से कबायली सरदारों की बेटियों से शादियां की। आज इस शाही खानदान की मजमूई अफराद की तादाद तकरीबन 25,000 है, जबकि असर व रसूख रखने वाले शहजादों की तादाद तकरीबन 200 बनती है। इस कदामत पसंद वहाबी रियासत में तेल की पैदावार का आगाज 1938 में हुआ, जिसके बाद सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होने लगा। अब्दुल अजीज बिन सऊद के बेटों की मजमूई तादाद 45 बनती है। 9 नवंबर 1953 में सऊदी अरब रियासत के बानी अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ। इसके बाद सऊद को इसका जानशीन मुकर्रर किया गया। 2 नवंबर 1964 को शाह सऊद करप्शन और नाअहली के इल्जामात के तहत माजूल कर दिया गया। इनके सौतेले भाई शाह फैसल ने इक़्तिदार संभाला। शाह फैसल की वफात 1970 को जलावतनी में हुई। जदीद सऊदी अरब के ममार का खिताब
हासिल करने वाले शाह फैसल को मार्च 1975 में इनके एक भतीजे ने कत्ल कर दिया। इस वक्त कहा गया था कि कातिल का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। इस्लामाबाद में वाक़या फैसल मस्जिद और पंजाब का शहर फैसलाबाद का नाम भी सऊदी शाह फैसल के नाम पर ही रखा गया। इसके बाद सऊदी अरब के हुक्मरानी शाह फैसल के सौतीले भाई शाह खालिद के हिस्से में आई और वो 1982 में अपनी वफात तक हुक्मरान रहे। इसके बाद शाह फहद हुक्मरान बने और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी उम्र से 2 साल छोटे शाह अब्दुल्ला को वली अहद मुकर्रर कर दिया। 1995 में शाह फहद पर फालज का हमला हुआ, जिसके बाद अमली तौर पर ज़्यादातर फ़राइज़ शाह अब्दुल्ला ही सर अंजाम देने लगे। 2005 में शाह फहद इंतकाल कर गए और इनकी जगह शाह अब्दुल्ला ने ली और कुछ साल पहले शाह अब्दुल्ला भी इंतकाल कर गए और इनके बाद इनके सौतेले भाई सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इक़्तिदार को संभाल लिया। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।